Hello learners and welcome to my channel Study Vibes with Alka. I am Alka और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज मोशन। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ फिजिक्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है और आपको सबसे ज्यादा मजा भी इसी चैप्टर में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन मतलब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को मोशन में जब बोलेंगे जब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अगर यहीं पे है, हिल डुल नहीं रहा है, तो ये मोशन में नहीं है। लेकिन अगर ये मूवमेंट कर रहा है अपना पोजीशन को चेंज करके, सपोज ये यहाँ आ गया, तो जब ये पोजीशन चेंज कर रहा होगा ना, दैट इज नोन एज इट्स मोशन। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड सराउंडिंग, इट इज नोन एज मोशन। तो रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन चेंज नहीं कर रहा होता, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता है अपने टाइम को देखते हुए, और वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मतलब एक ही जगह पे रहता है, हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यही है और यही ही रहता है। तो अगर कुछ ऐसा होता है देन इट इज नोन एज रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होगे पहले की क्लासेस में, 8 7 में ये सब पढ़ ही चुके होगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं। ये वो क्वांटिटीज होते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, फोर्स, प्रेशर, मास एटसेट्रा, ये सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ना दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, इन सब का क्या होता है? सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है इस पे। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल इसका? आप खुद सोचो, बहुत इजी है। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सभी का होता है। कैसे? अब देखो एग्जाम्पल, अगर आप फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इस साइड से फोर्स लगाओगे तो ये इस साइड तो आएगा ही ना, इस साइड हिलेगा ना। तो ये अपना डिस्टेंस चेंज किया, इसको एक डायरेक्शन मिला, इस साइड जाने का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी वजह से इसका हुआ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ऑल क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट कितना लेंथ कवर कर रहा है, कितना लेंथ कवर कर रहा है। ठीक है, उसका जो टोटल लेंथ कवर्ड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ये जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इतना चल के यहाँ पे आया एंड दिस इज 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, वो यहाँ से यहाँ तक आया और कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। तो ये कितना लेंथ हुआ ये टोटल का? 10 किलोमीटर। तो टोटल पाथ इसका हुआ 10 किलोमीटर, इट इज नोन एज इट्स डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ? इट इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। हमेशा हम लोग मीटर में इसका एसआई यूनिट मतलब जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है। हाँ, हम लोग इसको किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो मीटर होता है। नेक्स्ट इसका सीजीएस यूनिट। सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ओके, तो इसका सीजीएस यूनिट जो है वो है सेंटीमीटर। ये हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये एक फिगर है। ठीक है, तो इसमें इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये 21 मीटर प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा? दैट विल बी टोटल 11 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे किसी ये 21 ही है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये टोटल होगा 11 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितना शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है
इनिशियल से और फाइनल पोजीशन तक, मतलब जैसे यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट, उसको यहाँ तक जाना है, ठीक है, और डिस्टेंस है उसका ऐसा, ठीक है, डिस्टेंस है उसका ऐसा, तो ये यहाँ का जो लेंथ होगा, यहाँ का जो लेंथ होगा और ये वाला जो लेंथ होगा, वो तीनों को प्लस करेगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट रास्ता कहाँ से ये जा सकते हैं यहाँ तक, तो शॉर्टेस्ट रास्ता ये होगा ना, ये इसका शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला पोजीशन और फाइनल मतलब एंड वाला पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, इसके हिसाब से हम लोग इतना घूम कर क्यों जाएं, जब डायरेक्टली हम लोग यहाँ से ऐसे जा सकते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, दैट इज 7 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका एसआई यूनिट भी मीटर ही होगा ऑब्वियसली, एंड देन इसका सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट, डिस्टेंस इक्वल्स टू सर्क्यूमफेरेंस, ओके। तो डिस्टेंस ना, एक सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस को भी बोल सकते हैं हम लोग। कैसे, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये थोड़ा पेंसिल से ड्रॉ किया है तो इसमें लाइट दिख रहा है, तो वो एक सर्कल है, और हम लोग उसको कैसे करेंगे, एक मिनट, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, कोई एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके यहाँ आया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली इसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब ये वाला पेरीमीटर, ठीक है, तो ऑब्वियसली वही होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ये वाला पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 70 मीटर लिया है और इसको ऐसे सॉल्व किया 2 पाई आर वाला फॉर्मूला पुट करके, ओके। तो नेक्स्ट है, एक और एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहाँ तक पहुंच रहा है, पॉइंट ए तक, और उसके बाद ये ए से वापस जाके सी में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट इसका डिस्टेंस निकालो, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, पहला तो ये 60 किलोमीटर, और उसके बाद ये जो हुआ इसका डिस्टेंस, ये कितना हुआ, 10, 20, 30, 35 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 + 35 दैट विल बी 90 किलोमीटर, इसका हो गया डिस्टेंस। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले क्या किया, ये पहले ओ से ए तक गया, फिर जो फाइनल पोजीशन था वो कहाँ था, सी था ना, तो ओ से सी तक का पोजीशन कितना होगा, ऑब्वियसली 25 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक फार्मर है, वो अपने मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, वो अपने स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री में मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका साइड साइड है 10 किलोमीटर 10 मीटर, और ये 40 सेकेंड में एक साइड कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा, लास्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड तक का मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पेरीमीटर देखते हैं फील्ड का। फील्ड का अगर एक साइड 10 मीटर है, तो ऑब्वियसली पेरीमीटर होगा इसका 40 मीटर, क्योंकि ये चारों साइड का प्लस होता है। नेक्स्ट, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है वो, 40 सेकेंड लिया है, इतना कवर करने के लिए तो 40 सेकेंड ही लिया है ना, तो 40 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, 1 मीटर, क्योंकि वो 40 सेकेंड में 40 मीटर ट्रैवल किया, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल करेगा। और उसी तरीके से वो 2 मिनट 20 सेकेंड, जिसका मतलब होता है 140 सेकेंड्स, उसमें वो 140 मीटर ट्रैवल करेगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि h² ये जो है, अगर हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे बीच से, ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा इसका बेस, और ये बन जाएगा इसका हाइट, ओके। तो अगर हम लोग वैसे देखेंगे, तो फिर h² = p² + b² अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
तो ए सी स्क्वायर इसका स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहीं पे एक वही फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर फाइनल आएगा आपका 100 प्लस 100 दैट विल बी 200। और अगर इसका स्क्वायर इस साइड आएगा तो 200 का स्क्वायर, ठीक है। और उसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 200 का रूट, जिसको हम लिख सकते हैं 2√10 मीटर। ओके, तो ये हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। कोई इंसान कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक गिवन टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्पीड। उसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। हम लोग किलोमीटर पर आवर को यूज करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है द डिस्टेंस कवर, यही इसका डेफिनेशन दिया गया है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? ठीक है, ये एक टर्म दिया गया है, ये सुनो, ये बहुत इजी टर्म है। जो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना स्पीड, मतलब अभी जितना भी टाइम है उस टाइम पे कितना स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। उस टाइम का स्पीड जो होगा ना, उसका उस टाइम का जो स्पीड होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। क्या होता है भाई? स्पीडोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि व्हीकल्स में आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है, मतलब आपका जो आप अभी करेंटली किस स्पीड में चल रहे हो उस स्पीड को बताते हैं स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो ये आपको पुट करके बहुत सारे इक्वेशंस का आंसर्स निकालना है। लाइक अब एवरेज स्पीड मतलब कोई एक इंसान एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब जैसे उसका बहुत सारा स्पीड बदल रहा है, तो अगर हम लोग उसको ओवरऑल स्पीड देखेंगे कि वो, हाँ कितना, अगर हम लोग देखेंगे अप्रोक्स में वो कितना ट्रेवल किया, तो फिर हम लोग उसका एवरेज स्पीड निकालेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। एक एग्जाम्पल दिया है कि जो वंदे भारत का स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है एवरेज, ठीक है। एवरेज स्पीड है ये वंदे भारत का। कभी भी हम लोग को फाइनल मतलब एकदम करेक्ट मेजर स्पीड नहीं मिलेगा, एवरेज स्पीड ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी व्हीकल का कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है वो बताता है, ठीक है। और वो आप कार वगैरह में देखोगे ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का, और फिर उसके बाद वापस स्टेशन ए में आ जा रहा है, ठीक है। एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का, एंड देन वो वापस से इसमें आ जा रहा है, ठीक है, स्टेशन ए में। तो अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर, अगर इसका डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, तो उसको और टाइम लग रहा है उसको पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 20 आवर्स, तो फिर आपको उसका एवरेज स्पीड निकालना है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो और आंसर आएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले तो एक बार जाने का और फिर वापस आने का, और टोटल था 1000। तो दोनों को 1000 प्लस 1000 करेंगे तो कितना आएगा? 2000। तो 2000 बाय टोटल टाइम कितना लगा उसको? 20 आवर्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट एक और एक चीज याद रखना कि एक आर 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। ये कितना बार बार इसको निकालते रहोगे, मैं आपको बता दे रही हूँ, याद रखना, ठीक है। ये वैसे तो छोटे बच्चों को भी याद रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? एक
वेलोसिटी आपको टर्म सुन के लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट टर्म है, क्या है भाई ये, क्या होता है वेलोसिटी, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है। वेलोसिटी मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है उसको उसकी वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्पीड में मूव कर रहा है और वो इस डिस्टेंस में जा रहा है, तो ये हो जाएगा उसका वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नेक्स्ट, एसआई यूनिट है इसका मीटर पर सेकंड, क्या है, मीटर पर सेकंड। और जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। ठीक है, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाइनल मतलब जो एंडिंग वाला जो वेलोसिटी होता है ना, उसको हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को u से करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, एक कार है वो रेस्ट से शुरू कर रहा है अपना वेलोसिटी को, जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर दिया रहेगा एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट वर्ड दिया रहेगा तो डायरेक्टली समझ लेना कि जो u का वैल्यू होगा वो होगा 0। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे रेस्ट दिया है तो फिर u का वैल्यू हो गया 0 और इसका v मतलब जो फाइनल वेलोसिटी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 10 सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं, लाइक एग्जाम्पल टाइप दिया है, क्योंकि अभी आपको आप एक्सेलरेशन नहीं पढ़े हो ना, एक्सेलरेशन में इसके आएंगे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है, a truck moving at a velocity of 20 meter per second on a road collided with a wall to to come at rest। ठीक है, एक ट्रक जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में मूव कर रहा है, वो एक रोड के साथ कोलाइड हो गया, टकरा गया। ठीक है, टकरा गया वो एक रोड के साथ और वो रेस्ट पे आ गया। तो क्या बोले, बाद में रेस्ट में है, स्टार्टिंग में तो 20 मीटर पर सेकंड में था ना, तो इसका u हो जाएगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया, और क्लियर। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई, एवरेज वेलोसिटी सेम इज एवरेज स्पीड। ठीक है, बस वेलोसिटी टर्म लग गया है, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कितना, अप्रॉक्स वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो इसका ना आपको दो ठो फॉर्मूलाज मिलेगा, दैट इज फर्स्ट नॉन यूनिफॉर्म रेट के लिए और एक यूनिफॉर्म रेट के लिए। नॉन यूनिफॉर्म रेट के लिए आप यूज करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और यूनिफॉर्म रेट के लिए आपको यूज करना होगा v प्लस यू प्लस वी बाय 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका भी ऑब्वियसली अब वेलोसिटी का और एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंट तो होगा नहीं ना। और एक चीज कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, ये एवरेज को कैसे करते हैं, ए वी। ठीक है, और वेलोसिटी है तो फिर इससे पहले आप एक कैपिटल वी लिख के उसके ऊपर एक एरो मार्क दोगे, और ये एरो मार्क क्या दिखाता है पता है, एरो मार्क दिखाता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरो मार्क shows that it is a vector quantity। Next, a person is walking with velocity of 1.5 meter per second. How far will he walk in 4 minutes? तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दिया है कि एक पर्सन है, वो एक वेलोसिटी जो कि 1.5 मीटर पर सेकेंड में वॉक कर रहा है, तो बोला है कि वो 4 मिनट के बाद कितना अ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, कितना दूर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है और टाइम दिया है, और वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग अभी अभी पढ़े, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट तो पता है नहीं, तो हम लोग टाइम और इस वेलोसिटी को पुट कर देते हैं, तो हमको इसी तरीके से मिल जाएगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 1.5, दैट विल बी 360 मीटर। नेक्स्ट,
Calculate average velocity at a particular time interval of a person if he comes 7 meter in 4 seconds and 18 meter in second along a straight road. तो यहाँ पे क्या बोला है, एक एवरेज वेलोसिटी को ये फाइंड करने बोला है और यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या दिया है देखते हैं। गिवन यहाँ पे दिया है सबसे पहले तो कि उसका टाइम है 7 मिनट्स दैट विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड। सॉरी, टाइम दिए 4 सेकेंड इन 7 मीटर और 6 सेकेंड इन 18 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि डिस्टेंस 1, इसका डिस्टेंस 1 मतलब 7 मीटर और डिस्टेंस 2 कितना था 18 मीटर। टाइम फर्स्ट वाले को कितना लगा 4 सेकेंड और दूसरे वाले को कितना लगा 6 सेकेंड। नेक्स्ट इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर अब यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, इट इज मिस्टेक, 18 - 7 होगा, गलती से 8 लिख दी हूँ। तो 18 - 7 विल बी इक्वल्स टू 11। ठीक है, और 6 - 4 विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब इसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में चेंज मतलब दोनों का माइनस करना है और चेंज इन टाइम मतलब 4 - 6। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन, इट इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बट इट इज सो इजी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जब चेंज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। अगर कहीं पे भी रेट ऑफ लग जाता है तो फिर वो दर्शाता है किसको, टाइम को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, मतलब इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब जो दैट इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, और रेट ऑफ द मतलब टाइम से डिवाइड होगा। तो अगर हम लोग इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बाय t। ठीक है, टोटल को हम लोग क्या लिखेंगे, बाय t। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा किस चीज का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट है इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं क्योंकि इसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। और इसको हम लोग ए और इसके ऊपर एक एरो से भी डिनोट करते हैं, और एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आपको एक बार इसमें फिर से बताने के लिए लिख दिया गया है कि क्या क्या है इन सब का मतलब। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब होता है टाइम और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज डिनोटेड, और नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम ए, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन ही, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट, राहुल जो है वो अपना बाइसाइकिल को एक स्टेशनरी पोजीशन मतलब यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, से शुरू करता है और अटेन करता है वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, और उसका जो टाइम होता है वो 30 सेकेंड होता है। ठीक है, तो टाइम क्या दिया, 30 सेकेंड। और उसके बाद अ, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आपके बुक पे दिया हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू हुआ है, तो उस हिसाब से इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका ए क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, v - u/t, 6 - 0/30, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, तो इसका आ गया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला है कि u जो है उसका 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है और v जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, वो अपना वेलोसिटी को चेंज करता है, और टाइम क्या हो जाता है फिर 5 सेकेंड। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, 4 - 6/5, और उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों हुआ माइनस में, आंसर क्यों आया, ये क्वेश्चन आता है।
माइनस में इसीलिए आया क्योंकि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, एक बस जो है, ये वाला क्वेश्चन तो आपको खुद को करना है। ठीक है, दिस वन इज होमवर्क, इसको आपको खुद को करना है। यहाँ पे क्या बोला है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बस है, वो अपना स्पीड को डिक्रीज करता है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में 5 सेकंड में। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक हिंट बस मैं दे देती हूँ कि इसको डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में मत करने लग जाना, इसको पहले चेंज करना मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला आपको सॉल्व करना है। डन। नेक्स्ट है एक और एक क्वेश्चन उसी टाइप का है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाने एग्जाम में यूजुअली आते हैं। ये सब इंटेक्स्ट क्वेश्चन ही हैं आपके बुक के। तो नेक्स्ट, एक ट्रेन है, वो रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ मूव करना और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेता है और अटेन करता है एक स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का 10 मिनट्स में। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अब वो रेस्ट से शुरू किया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल हो जाएगा 40, और जो टाइम टेकन है वो उसका 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 600 सेकेंड्स, बिकॉज आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो आंसर आएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। तो v क्या दिया आपका 100/9, u क्या है 0। नेक्स्ट, अब बाय t, t क्या हुआ आपका 600 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला समझ गए। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पोर्ट, a steamer attains velocity of 5 मीटर पर सेकेंड in 30 minutes। तो यहाँ पे बोला है कि एक स्टीमर वो अटेंड करता है एक वेलोसिटी, वो रेस्ट से शुरू किया है, तो यू क्या हो जाएगा 0। वो अटेंड करता है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड का, और कितने टाइम में करता है 30 मिनट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 360 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रोसेस देख लो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन रीचिंग पोर्ट द इंजन वॉज टर्न ऑफ। ठीक है, इंजन को टर्न ऑफ कर दिया है एंड एंकर्स वेर रिलीज कॉजिंग द स्टीमर टू कम टू रेस्ट आफ्टर 30 मिनट्स। तो सेकेंड केस में क्या हुआ, यू जो उसका था वो ये वी हो जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए तो वही वी होगा ना, तो फिर वो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और उसको कितना टाइम लगा 0 मीटर पर सेकेंड। वी 0 मीटर पर सेकेंड क्यों हुआ पता है, क्योंकि उसको रेस्ट में आने के लिए उतना टाइम लगा है। नेक्स्ट, उसका टाइम दे 30 मिनट्स, दैट विल बी 1800 सेकेंड्स। तो अगर हम लोग उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे दैट विल बी v - u/t, तो फिर वो आएगा 0 - 5/1800, दैट विल बी -1/360 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज दिया गया है कि अगर v u से बड़ा होगा तो फिर वहां पे क्या होगा, आप बताओ। अभी अभी मैं बताई, वहां पे पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर u v से बड़ा होगा तो वहां पे माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, और अगर v और u इक्वल हुआ, सॉरी, u - v हुआ, एक्चुअली हाँ, अगर इक्वल हुआ तो फिर आंसर आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे ग्राफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी यूजुअली आता है एग्जाम। तो हम ना इस चैप्टर पे 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में देखने वाले हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ, और तीसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ, ग्राफ मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ जो कि हमको डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम को शो करता है।
जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये साइड जो है ये वाई एक्सिस शो करता है डिस्टेंस को, और ये जो एक्स एक्सिस है ये शो करता है टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ रेस्ट पे है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फिर वो कैसा दिखेगा ग्राफ पे, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, टाइम जाते जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो वो क्या हो गया, ऑब्वियसली टाइम के साथ पैरेलल ही होगा ना। ठीक है, ये चीज याद रखना। पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द ग्राफ और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ऐसे टाइप का दे देगा आपको फिगर, तो फिर आपको उसमें बताना है। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइन वाला होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a train starting from rest attains a velocity of 72 kilometer per hour in 5 minutes assuming acceleration is uniform, find acceleration। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, acceleration यूनिफॉर्म है। क्या यूनिफॉर्म है, तो फिर हमारे यूनिफॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें बस फॉर्मूला डालना है, गिवन लिखना है और प्रूफ करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, रेस्ट से शुरू हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, 5 मिनट्स इक्वल्स टू 300 सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फिर आपका आंसर कितना आएगा, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट मोशन। मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो फिर वो कैसा दिखेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है मतलब वो मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब लाइक उसका जैसे भी जो उसका लाइन है वो जैसा भी हो सकता है लेकिन कर्व होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट एट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ये याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म बोला है तो, और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में हमेशा लीनियर होता है। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन और ऑब्जेक्ट एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन पॉइंट ए ऑन ऑफ dt ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को dt ग्राफ भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्पीड बताना है इस ऑब्जेक्ट का जो कि पॉइंट ए में है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 है, टाइम है इसका 3 सेकेंड, सॉरी 3 आवर, और इसका जो डिस्टेंस है वो भी है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड का हमको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। ये आपका 3/3 हो जाएगा और आंसर आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें वेलोसिटी शो करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, आप सोचोगे भाई ग्राफ कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का लाइन तो दिए ही नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऐसा ही होता है, इस पे कोई भी लाइन नहीं होता क्योंकि अब उसका वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है ना, वो जिस वेलोसिटी पे है उसी पे है। ठीक है, वो रेस्ट पे है, और उसका जो टाइम है वो भी टाइम बस चलते जा रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ नहीं रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो फिर वो टाइम के साथ साथ ही इसी में ही टाइम वाले में ही आ जाता है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा डार्क है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी में जब यूनिफॉर्म मोशन होता है ना तो फिर वो पैरेलल होता है, क्यों बताओ, क्योंकि देखो 10 मीटर पर सेकेंड जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पूरे टाइम में ये 10 मीटर पर सेकेंड में ही चल रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो फिर ये क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जितना भी होता है ना, सब ऐसे, मतलब या तो स्ट्रेट भी होगा या तो ऐसे भी होगा या तो ऐसे भी होगा या फिर नीचे भी जाएगा, लेकिन ये जो नीचे जाने वाला है ना इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एसेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एसेलरेशन।
नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपको बेसिक बता दिया गया है, सबका एरिया बता दिया गया है क्योंकि आगे इसका काम है। ठीक है, ये वाला आपको सब याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी हम लोग ना डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। जो ये एक 1 मार्क क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ शोज अस व्हाट। ये इसका जो एरिया होगा ना, ये हमको क्या दिखाता है? इसका जो एरिया होगा वो हमको दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। बताओ कैसे? क्योंकि अगर हम लोग वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है फिर? डिस्प्लेसमेंट का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो फिर हम मैं क्या बोली? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, तो एरिया, इसका जो एरिया होगा वो, और ये क्या बना रहा है? एक, ये बना रहा है आपका एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग इसमें देखेंगे, इतना जगह बस देखेंगे, तो ये आपको क्या बना रहा है? ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका 1/2 इंटू बेस कितना है? 20। हाइट कितना है? यहाँ पे देखो 10 दिया हुआ है, तो 10 हो गया। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 100 मीटर। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए बी रीजन ऑफ वीटी ग्राफ। तो यहाँ पे ये जो ए बी रीजन है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला है। तो हम लोग इसका ये जो पूरा एरिया है, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये जो 60 है, 60 को हम लोग ये 40 मीटर पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 सेकंड इंटू 40 मीटर पर सेकंड, जिसका आंसर आ जाएगा 2400 मीटर। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आता है, वो है द स्लोप ऑफ ए वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक वीटी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है? आप खुद सोचो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम का क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, बाय सेकेंड। तो अगर ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये बाय सेकेंड नहीं, मल्टीप्लाई सेकेंड होगा, माय फॉल्ट। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका फॉर्मूला, किसका एसआई यूनिट था? एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? स्लोप अंडर वीटी ग्राफ शोज अस एक्सीलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैं बता दी कि 3 टाइप के ग्राफ होता है और क्या क्या होता है वो सब भी। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये याद रख लेना, स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। नेक्स्ट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसी इसी वजह से जो स्पीड होगा वो होगा डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए डीटी ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हम लोग अभी उस ग्राफ का देखे, लेकिन अगर हम लोग डीटी ग्राफ का स्लोप देखेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा? डिस्टेंस। यहाँ पे क्या रहेगा? टाइम। ठीक है, डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो फिर ये क्या बताएगा? स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं। तो जो एरिया अंडर ये एस टी होगा। ठीक है, ये एस टी है, एरिया अंडर, ये याद रखना, ये स्लोप दिया हुआ था। ठीक है, स्लोप दिया है, एरिया नहीं दिया है, स्लोप दिया है। और यहाँ पे एरिया बोला है, एरिया अंडर dt या फिर एस टी दोनों सेम ही होता है। सॉरी, एरिया अंडर एस टी टाइम ग्राफ शोज अस डिस्टेंस। ठीक है, ये हमको डिस्टेंस बताता है। इसका एरिया, स्लोप की बात नहीं चल रही है, ये बात बार बार याद रखने का चीज है कि स्लोप की बात नहीं चल रही है। तो अगर आप स्पीड इनटू टाइम करोगे मीटर पर, तो ये आपका बताएगा एरिया ऑफ, ये आपको बताएगा डिस्प्लेस डिस्टेंस। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जाम्पल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, ये एक ट्राइंगल बना रहा है, सॉरी रेक्टेंगल बना रहा है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इन ट्राइंगल एबीसीओ, मैं बार बार ट्राइंगल बोल दे रही हूँ, सॉरी, रेक्टेंगल। इन ट्राइंगल एबीसीओ जो एरिया है वो क्या होगा, एओ इंटू ए बी, ठीक है, या फिर एओ इंटू ओसी भी बोल सकते हैं, दोनों तो सेम ही होगा, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम हो गया, और स्पीड इंटू टाइम क्या बताते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल्स टू, सॉरी, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड क्या बताता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि आपको एरिया बताना है, ड्रॉ ए ग्राफ, ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे होता है, पैरेलल होता है, बताई थी, याद है। नेक्स्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन, भाई इसको पूरा याद करके जाना, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है, v is equals to u plus at, v is equals to u plus at, इसका मतलब क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो हमको इनिशियल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम लोग सबका एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पे s का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ut, ut मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर को अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से माइनस करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। बस ये चीज याद रखना है, यहाँ पे s डिस्टेंस को बता रहा है, ना कि स्पीड को, ठीक है। तो यहाँ पे a car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक कार है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, वो सबसे पहले 18 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब u इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर v क्या दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या दिया, 5 सेकेंड। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर आएगा। उसके बाद बोला है एक्सेलरेशन निकालो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या यूज करेंगे, जो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन था ना, हम उसको यूज करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो v का फॉर्मूला हम यहाँ पे डाले 10, u डाले हम 5, और a इंटू टाइम क्या डाले 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना, a आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे ही नेक्स्ट क्या बोला हमको, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है, डिस्टेंस निकालने बोल रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ठीक है। तो u क्या है 5 है, टाइम क्या है 5 है, प्लस 1/2, ए हम लोग यहाँ पे निकाले 1 इंटू टाइम क्या है 5, 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 यहाँ पे आ गया आपका 25, फिर आ गया 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये 25/2 प्लस 25 आ गया, तो ये एलसीएम लेंगे 2, तो ये आपका 50 प्लस 25, दैट विल बी 75/2 इज इक्वल टू 337.5 मीटर, ठीक है, समझ गए। ये वाला इस टाइप के नंबर आते हैं एग्जाम में, और ये बहुत इजी भी है, बस इक्वेशन डाल वो फॉर्मूला लगाना और आंसर निकालना है। नेक्स्ट है
The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second in the opposite direction of motion. If the car takes 2 seconds to stop, calculate the distance it travels. तो एक कार में ब्रेक अप्लाई हुआ है, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा उसका, एक्सेलरेशन उसका 6 मीटर पर सेकेंड आया है, और यह और उसका जो टाइम लगा है वो है 2 सेकेंड्स, ठीक है। और इसको फिर बोले डिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले तो हम लोग v इक्वल्स टू यू प्लस एटी का फॉर्मूला डाल के हम लोग निकालेंगे u का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है। तो v दिया है 0, u निकालना है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम डाल दिए, आंसर क्या आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो u आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। फिर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। फिर इस पे फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर फाइनल आंसर आएगा हमारा 12 मीटर, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, ये समझ में आ गया। इस टाइप के नंबर्स आते हैं एग्जाम में, बार बार मैं बोल रही हूँ। तो जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, उनको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट स्पीड में वो चल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है, और इसका जो एक कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो इस सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात याद रखना कि किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक अकेला ऐसा मोशन है जिसमें आपका एक्सेलरेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, एक्सेलरेशन का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चल रहा है तो फिर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। लेकिन ये हम पढ़े थे कि वेलोसिटी कब चेंज होता है, अगर कोई किसी का डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, स्पीड, या फिर ऐसी चीजें अगर चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, हम पढ़े थे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, वो सर्कल पाथ में चल रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिबिट होगा, यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आप आगे भी पढ़ोगे, लेकिन अभी भी देख लो। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा ना, सेंटर में जब वो एक एक्सेलरेशन को एक्सर्ट्स करता है, एक्सपीरियंस करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में और जो उसका फोर्स है वो सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है, एक्ट कर रहा था और एक्सपीरियंस कर रहा था। और इसमें क्या होगा, बस फोर्स होगा, ठीक है, बस एक्सेलरेशन की जगह फोर्स आ जाएगा। तो वही सेम होता है, बस एक्सेलरेशन की जगह फोर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब हम अम्यूजमेंट पार्क के राइड्स में जाते हैं, ठीक है, जाइंट व्हील देखियो, जाइंट व्हील, जाइंट व्हील में तो ये बहुत यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे अभी बन नहीं रहा है एग्जैक्ट ड्राइंग, तो वो जाइंट व्हील में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अप्लाई होता है, ठीक है। और जैसे कि हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, सर्क्यूमफेरेंस बाय टाइम। क्यों बताओ, डिस्टेंस मतलब होता है उसका टोटल डिस्टेंस, और इसमें इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सर्क्यूमफेरेंस मतलब पेरीमीटर बाय टाइम, ठीक है। तो वैसे ही v इज इक्वल्स टू 2 पाई r/t, और r यहाँ पे क्या होगा, रेडियस, क्योंकि सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। नेक्स्ट
फैक्टर्स अफेक्टिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या क्या फैक्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अफेक्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। वो है मास, स्पीड, रेडियस और सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या क्या? एम एस पी एम एस आर सी, ठीक है, एम एस आर सी याद कर लो इसको, एम एस आर सी, मास, स्पीड, रेडियस, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक एथलीट है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है जिसका डायमीटर 110 मीटर है और वो 5 मिनट्स में एक राउंड दौड़ रहा है, तो उसका स्पीड निकालो बोला है। तो सबसे पहले अगर एक एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है और उसका डायमीटर दे रखा है हमको 110 मीटर, तो उसका रेडियस हमको पता चल जाएगा, ठीक है। रेडियस हो जाएगा उसका 55 मीटर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड। और वो हम लोग को क्या निकालना है, उसका स्पीड। तो स्पीड का हमको फॉर्मूला पता है 2 पाई r/t, हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो 2 पाई r/t, 2 × 22/7 पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 55, वो हम पुट के और उसके बाद बाई टाइम मतलब 300। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 121/105 मीटर पर सेकेंड, जिसका वैल्यू होगा 1.15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये समझ में आ गया। ऐसे और भी क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एक्सरसाइज पे भी दिए गए हैं, और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको अच्छी से प्रिपेयर करके जाना, एग्जाम में उसका डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देता है। और ये चैप्टर मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर था फिजिक्स का। आई होप यू लाइक इट। मैं आपको इसको जितना सिंपल करके पढ़ा सकती थी मैं पढ़ाई, और ये नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ऑल्सो इसको शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।